एक्साइटिंग है, बहुत ही रोचक है कि अभी तक हम लोग बात करते आ रहे थे कि कैसे हम लोग जब स्कूल बंद है तो अब पढ़ाई नहीं रुकेगी थीम अंतर्गत कैसे सीखने की निरंतरता हम जारी रखें। इसके लिए रेडियो, टीवी, व्हाट्सएप, मोबाइल हमने हर संभव प्रयास किया। फिर आप सभी के मेहनत से और लगन से हमारा विद्यालय कार्यक्रम भी अच्छे से संचालित हो रहा है और हम लोग रोज देख पा रहे हैं राज्य लेवल के व्हाट्सएप ग्रुप पे कि हमारे टीचर से बहुत ही ऊर्जा से, बहुत ही सकारात्मक भाव से काम कर रहे हैं, गृह भेंट कर रहे हैं और प्रयास कर रहे हैं कि बच्चों को जो एक सपोर्ट सहायता की आवश्यकता होती है वो हमारे टीचर्स उसमें एक बहुत अच्छी भूमिका निर्वहन कर रहे हैं। करीबन 10 दिन पहले राज्य शिक्षा केंद्र से एक सर्कुलर जारी हुआ था जिसमें इस बात को रेखांकित किया गया था कि हम लोग बच्चों को सिखाने के बहुत ज्यादा प्रयास कर रहे हैं और उसमें शिक्षकों की भूमिका बहुत अहम है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। लेकिन उसका आउटकम क्या है, उसका परिणाम क्या हो रहा है, बच्चे कितना सीख पा रहे हैं, कितना समझ पा रहे हैं और सीखने की प्रक्रिया में जो असेसमेंट होता है, मूल्यांकन होता है, वो बहुत महत्वपूर्ण होता है। और अब चूंकि बच्चे स्कूल नहीं आ पा रहे हैं, कक्षाओं में नहीं आ पा रहे हैं, तो हम लोगों ने प्रयास किया कि भले चाहे हम हर बच्चे तक नहीं पहुंच पाए, लेकिन कम से कम ऐसे बच्चे, ऐसे छात्र छात्राएं जिनके माता पिता के पास मोबाइल है और जो हमारे व्हाट्सएप के ग्रुप पे जुड़े हुए हैं, क्यों ना हम पायलट के आधार पर उन्हीं बच्चों से करें। अगर हमारे पास 10-12 लाख बच्चों का सैंपल डेटा भी आता है तो हम ये देख पाएंगे, समझ पाएंगे राज्य में बैठकर कि जो दूरस्थ शिक्षा के जो अलग अलग मॉडल हमने किए हैं, अलग अलग हस्तक्षेप किए हैं, वो कितने फलीभूत हो रहे हैं, उनका उपयोग कर बच्चे कितना सीख पा रहे हैं। और इसी कड़ी में राज्य शिक्षा केंद्र ने भारत की एक बहुत प्रतिष्ठित संस्था कन्वीजीनियस, उनके साथ एक अनुबंध किया है, एक एमओयू किया है, जहां पे हम व्हाट्सएप का उपयोग कर बच्चों से प्रश्नोत्तरी करते हैं, बच्चे व्हाट्सएप पे उसका उत्तर हल करते हैं। और इस पूरे अभियान का, इस पूरे कार्यक्रम का जो सबसे रोचक पहलू यह है कि टीचर्स भी जान पाएंगे कि बच्चों का परफॉर्मेंस क्या है, बच्चे स्वयं अपने परफॉर्मेंस का आकलन कर सकते हैं। और जो सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि जिन जिन प्रश्नों के बच्चे सही उत्तर नहीं दे पा रहे हैं, उसका कारण क्या है और उस विषय वस्तु की समझ और कैसे मजबूत होगी, इससे जो संबंधित वीडियो है ये भी हमारे बच्चों को प्राप्त हो रहे हैं। तो प्रस्तुतिकरण प्रारंभ करने से पहले मैं आप सभी को बस 2 बातें बताना चाहूंगा जो बहुत महत्वपूर्ण है कि मूल्यांकन की जो प्रक्रिया होती है वो सीखने की प्रक्रिया से बहुत उसका गहरा ताल्लुक है। इसीलिए हम सबको प्रयास करना है कि हमारे जितने भी बच्चे व्हाट्सएप से जुड़े हैं, सप्ताह में एक बार हम इस क्विज को शनिवार इतवार को भेजेंगे। हमारा उद्देश्य होना चाहिए कि हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ा हुआ प्रत्येक बच्चा इस क्विज को अटेम्प्ट करे। और जिन बच्चों के पास मोबाइल नहीं है, बहुत सारे हमारे शिक्षक साथी हैं, वो बहुत ही अच्छा कार्य कर रहे हैं। जिन बच्चों के पास मोबाइल नहीं है, उन बच्चों से जब गृह संपर्क करते हैं तो वो क्विज है वो बच्चों से हल कराते हैं। दूसरा, इस अभियान का सबसे महत्वपूर्ण पहलू ये है कि लो स्टेक्स है। लो स्टेक्स शब्द यूज करने का आशय ये कि इस क्विज के बाद जो परिणाम आएंगे तो इसके आधार पर ना ही किसी टीचर की ग्रेडिंग हो रही है, ना ही किसी बच्चे की ग्रेडिंग हो रही है, ना ही किसी शाला की ग्रेडिंग हो रही है, ना ही विकासखंड या संकुल या जिले की ग्रेडिंग हो रही है। और व्हाट्सएप आधारित असेसमेंट को ग्रेड नहीं करने का सबसे बड़ा कारण यही है कि बच्चों के जो वास्तविक सीखने का स्तर है वो सामने आए। इसीलिए अगर कोई बच्चा अगर गलत जवाब देता है किसी प्रश्न का, या किसी एक शाला विशेष के बच्चे एक स्पेसिफिक क्विज में बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते हैं, तो वो कोई चिंता का विषय नहीं है, क्योंकि जब तक कि हम सही आकलन नहीं करेंगे हम सुधार नहीं कर पाएंगे। इसीलिए बहुत सोच समझकर और जानबूझकर हमने यह प्रयास किया है कि अगर किसी जिले के, किसी विकासखंड के, किसी संकुल के, किसी शाला के बड़ी संख्या में बच्चे अगर सही उत्तर नहीं दे पा रहे हैं तो उसमें उसके आधार पर किसी भी व्यक्ति पर कोई कार्रवाई नहीं होगी। लेकिन जो हमें चिंता करनी है, हमें सोचना है, हमें प्रयास करना है वो ये कि अधिक से अधिक बच्चे इस क्विज को हल करें
अधिक से अधिक बच्चों तक हमें क्विज लेकर जाएं, और अगर बच्चों के पास मोबाइल नहीं है तो ऐसे बच्चों के पास अगर शिक्षक अपना मोबाइल उपयोग करके अगर बच्चों के पास जाते हैं तो ये भी एक विकल्प है हमारे टीचर्स के पास जो मौजूद है इस क्विज को पहुंचाने के लिए। ये एक सिर्फ फीडबैक है क्विज को आयोजित करने का। जो सबसे बड़ा कारण यह है कि हम जान सकें कि जो अलग अलग डिजिटल और नॉन डिजिटल माध्यम का उपयोग करके हम शैक्षिक सामग्री बच्चों तक लेके जाने का प्रयास कर रहे हैं, वो जो प्रयास है वो कितने सफल हो रहे हैं। और दूसरा इस जो मॉडल इसकी खूबी यह है कि बहुत ही लो कॉस्ट है। आप देखिए कि जो बच्चे या माता पिता नॉर्मल व्हाट्सएप उपयोग करने का जो खर्चा आता है वही खर्चा इस क्विज को उपयोग करने के लिए आएगा। बच्चों को नया मोबाइल, नया कंटेंट, नया कुछ भी लेने की जरूरत नहीं है और आपको नया ऐप डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है। बहुत ही साधारण, बहुत ही इजी टू यूज मॉडल बनाया है और हमारी जो कन्विजिनियस की टीम है उनको मैं धन्यवाद भी देना चाहूंगा कि एक नए स्तर का जुड़ाव हम देख पा रहे हैं अपने बच्चों का शिक्षा के प्रति। और भोपाल संभाग में जो हमने इसका पायलट किया था, फिर पिछले सप्ताह हम होशंगाबाद संभाग में गए और जो रेस्पॉन्स आ रहा है वो बहुत ही उत्साहजनक है, बहुत ही अच्छा है। और उसका सबसे महत्वपूर्ण कारण यह है कि जो डिलीवरी प्लेटफॉर्म है वो नया नहीं है, ऑलरेडी स्थापित प्लेटफॉर्म है। बच्चे और पेरेंट्स ऑलरेडी व्हाट्सएप से उनका परिचय है, तो शिक्षक हैं वो भी व्हाट्सएप से बहुत भली भांति परिचित है। और हम कैसे व्हाट्सएप का एक इनोवेटिव यूज करके, व्हाट्सएप को एक नवाचार के माध्यम से यूज करके कैसे हम बच्चों तक पहुंच पा रहे हैं, इसको और सुधार लाने के लिए हमारे जो शिक्षक साथी हैं, हमारे जिले स्तर की टीम है, ब्लॉक स्तर की टीम है, हमारे जो CACs हैं, आप सबकी एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। तो और समय ना लेते हुए मैं कन्विजिनियस टीम से रिक्वेस्ट करूंगा कृपया प्रस्तुतिकरण प्रारंभ करें। राज्य शिक्षा केंद्र में तोमर जी बैठे हैं जो इस पूरे अभियान को लीड कर रहे हैं। मैं उनसे भी आग्रह करूंगा कि आप सबको कुछ धन्यवाद सर। जैसा सर ने अवगत कराया है, हमारा जो भोपाल संभाग और होशंगाबाद संभाग का जो अनुभव है, उस अनुभव को पूरे प्रदेश के बच्चों के साथ हासिल करने की दृष्टि से 19 सितंबर से ये पूरी जो व्हाट्सएप आधारित जो मूल्यांकन है इसकी प्रक्रिया हम प्रारंभ कर रहे हैं। इसका जो निर्देश पत्र है आज पोर्टल पर अपलोड कर दिया गया है और उस निर्देश पत्र में सभी जिलों को एक स्पेसिफिक व्हाट्सएप नंबर आवंटित किया गया है। पत्र में ये कहा गया है कि ये जो व्हाट्सएप नंबर जिले के लिए चिन्हित किया गया है, ये व्हाट्सएप नंबर सभी शिक्षकों को अपने मोबाइल में सेव कर लेना चाहिए व्हाट्सएप बेस्ड असेसमेंट के नाम से। और इसी तरह से जिले का नंबर प्रत्येक जिले के विद्यार्थियों को भी अपने मोबाइल में सेव कर लेना चाहिए, ताकि जो क्विज की लिंक उनके पास पहुंचेगी तो उन्हें क्विज करने में बड़ी आसानी होगी। जैसा सर ने अभी बताया कि बहुत ही सरल मॉडल है, प्रक्रिया है, और इस पूरी सरल प्रक्रिया को हमारा जो अभी अनुभव है वो ये कहता है कि कक्षा 5 के बच्चे बहुत आसानी से कर पा रहे हैं, कक्षा 1 से 2 के बच्चे भी इसे आसानी से कर पा रहे हैं। एक बार समझने के बाद उनके माता पिता उन्हें इस क्विज को हल करने में पूरा सहयोग दे रहे हैं। और आगे हम जब कुछ आंकड़ों की बात करेंगे, अभी कन्विजिनियस की टीम हमारा जो प्रेजेंटेशन करेगी उसमें आंकड़ों की बात करेंगे, तो आप देख पाएंगे कि कक्षा 1 से 2, कक्षा 3 से 5 और कक्षा 6 से 8 सभी के बच्चे बड़ी रुचि से इस को हल कर रहे हैं। प्रारंभ में कक्षा 1 से 8 के लिए हमने केवल हिंदी और गणित 2 विषयों को चुना है। जैसा कि हम दक्षता उन्नयन में इन दोनों विषयों का इस्तेमाल कर रहे हैं, अभी इन विषयों का अध्यापन करा रहे हैं। और मुख्य रूप से जो हमने हमारा घर हमारा विद्यालय के अंतर्गत डिजिलैब के माध्यम से जो आपको मटेरियल भेजा है वो इन विषयों पर मुख्य रूप से फोकस था। तो इसलिए अभी प्रारंभ में हमारा जो क्विजेस रहेंगी वो गणित और हिंदी विषय पर रहेंगी। इसकी जैसा मैंने कहा कि ये अत्यंत सरल प्रक्रिया है। जैसे व्हाट्सएप में हम मैसेज डालते हैं और मैसेज को किसी भी नंबर पर हम आगे अग्रेषित कर देते हैं जिसको हम मैसेज करना चाहते हैं, ठीक वही प्रक्रिया इसमें मैसेज करने की है।
जो आगे की जो प्रक्रिया इसमें बताई गई है, इसमें बहुत सीधा सा है कि पहले जिले का चयन होगा। अभी इसको प्रेजेंटेशन के माध्यम से बताया जाएगा। बच्चा पहले जिले का चयन करेगा, फिर उसे अपने विकास खंड का चयन करना होगा, फिर कक्षा का चयन करना होगा, अपना नाम विद्यार्थी को लिखना होगा और अन्य विद्यार्थियों को जोड़ने की भी इसमें व्यवस्था है। माने एक मोबाइल के साथ, एक मोबाइल पर एक परिवार में या एक घर में रहने वाले एक से अधिक 3-4 विद्यार्थियों को इस मोबाइल पर ऐड किया जा सकता है। वो अलग अलग कक्षाओं के हो सकते हैं और अलग अलग कक्षाओं के विद्यार्थी सप्ताह में अपनी सुविधा के अनुसार इस क्विज को हल कर सकते हैं। तो मैं हमारी जो कन्विजिंग टीम है उससे अनुरोध करूंगा, शशांक पांडे हमारे कन्विजिंग टीम के जो रिसोर्स पर्सन है, वो अभी आपको एक एक स्लाइड में किस तरह से ये व्हाट्सएप मैसेज की प्रक्रिया आगे चलेगी बताएंगे। शशांक प्लीज शेयर करिए। सभी को मेरा नमस्कार। जैसा कि तोमर जी कह रहे थे, हमने 5 सितंबर को भोपाल संभाग में और 12 सितंबर को होशंगाबाद संभाग में ये व्हाट्सएप आधारित मूल्यांकन शुरू किया था और बड़े हर्ष के साथ मैं कहना चाहता हूं कि लगभग 2 लाख बच्चों को अभी तक हमने इस प्रक्रिया में जोड़ा है, जिसका हमें पता लग पा रहा है अब कि बच्चे किन दक्षताओं में अच्छा कर रहे हैं और कहाँ पे सुधार की आवश्यकता है। उसी को आगे बढ़ाते हुए हम कल शनिवार के दिन 19 सितंबर को इसको सभी जिलों में ले जाना चाहते हैं और उसी के लिए ये सेशन किया जा रहा है। तो मैं आपको कदम पर कदम समझाना चाहता हूं कि कैसे हम विद्यार्थियों को व्हाट्सएप के नंबर पे जोड़ेंगे और किस तरह से विद्यार्थी अपना इस मूल्यांकन साप्ताहिक तौर पे उस नंबर पे कर पाएंगे। तो ये बहुत ही सरल है। जैसे आप व्हाट्सएप पे अपने मित्रों से, अपने परिवारजनों से चैट करते हैं, ये उतना ही आसान है। कल सुबह आपको एक मैसेज जारी किया जाएगा राज्य स्तर से। उस मैसेज में आपको अपने जिले का एक नंबर और एक लिंक दिया जाएगा। आप उस नंबर पे मैसेज करेंगे। आप मैसेज के रूप में कुछ भी लिख सकते हैं, हेलो, नमस्ते, नमस्कार। जब आप मैसेज करेंगे, यानी कि जब विद्यार्थी मैसेज करेंगे, तो उनको हम स्वागत करेंगे हमारे कार्यक्रम में और उसके बाद हम उनसे उनका जिले का चयन करने के लिए बोलेंगे। जिले का चयन करने के लिए जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, हम यहाँ पर पूरा जिला टाइप करके नहीं भेजेंगे। हमें केवल और केवल ढूंढना है कि जो जिले की सूची दी हुई है उसमें से हमारा जिला कौन सी विकल्प संख्या पे आता है। जैसे उदाहरण के लिए, जैसा आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, भोपाल जिला 9वें नंबर पे है। यानी विद्यार्थी को अगर भोपाल जिले के अंदर पंजीकृत होना है तो विद्यार्थी केवल 9 टाइप करके भेजेंगे। तो उसी हिसाब से जिस जिले में विद्यार्थी हैं उस हिसाब से वो अपनी विकल्प संख्या इसके अंदर फीड करके व्हाट्सएप में टाइप करके भेजेंगे। जिले के चयन के बाद विद्यार्थी को स्वयं ही स्वचालित तरीके से एक खंड की सूची जारी होगी। और ये स्वचालित मैं बार बार इसलिए कह रहा हूं कि यहाँ पे कोई बैठ के आपको मनुष्य रिप्लाई नहीं कर रहा है, ये एक मशीन है जो आपको स्वचालित तरीके से रिप्लाई कर रही है। तो बच्चे जो हैं अपना जिला चुनने के बाद अपने खंड का चयन करेंगे और खंड के चयन करने के बाद बच्चों की जो दक्षताएं हैं उनकी कक्षा के हिसाब से भेजी जाती हैं। इसलिए ये महत्वपूर्ण है कि उसके बाद बच्चों से उनकी कक्षा पूछी जाए। तो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, क्योंकि हम अभी इसको कक्षा 1 से 8 के लिए कर रहे हैं, तो बच्चे अपनी कक्षा के हिसाब से यहाँ पे इनपुट करेंगे। आपको जो स्क्रीन पे दिख रहा है वहां पे हमने एक हरे कलर से गोलाकार बना के दिखाया है कि बच्चे ने 7 यहाँ पे इनपुट किया है। 7 इनपुट करने का मतलब है कि विद्यार्थी ये कह रहे हैं कि हमें कक्षा 7 के लिए क्विज करना है। तो जब विद्यार्थी अपनी कक्षा चुन लेंगे उसके बाद हम विद्यार्थियों से अनुरोध करते हैं कि वो अपना पूरा नाम टाइप करके भेजें। ये नाम वो हिंदी या अंग्रेजी किसी भी भाषा में टाइप करके भेज सकते हैं। इस प्रकार जब बच्चे अपनी जिले का, खंड का, अपने नाम का और कक्षा का इसके अंदर टाइप करके भेज देंगे, उसके बाद उनका पंजीकरण इस मूल्यांकन प्रक्रिया में हो जाएगा। और इस पंजीकरण को और सरल कराने के लिए भविष्य में हम बच्चों के समग्र आईडी भी इसके अंदर लिंक करने वाले हैं, जिससे कि बच्चों को ये सब इतना चयन करने का भी जरूरत नहीं पड़ेगा। केवल समग्र आईडी डाल के बच्चों का पंजीकरण, रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। रजिस्ट्रेशन के बाद जैसा कि तोमर जी कह रहे थे, इसमें 1 से ज्यादा विद्यार्थियों को हम जोड़ सकते हैं। जैसा कि आप बाईं ओर जो स्क्रीनशॉट दिखाया गया है स्लाइड के अंदर, वहां पे आप देख सकते हैं कि पूछा जा रहा है कि किसी एक विद्यार्थी को चुने या किसी एक और विद्यार्थी को जोड़ सकते हैं। तो यहाँ पे
हमने हरे कलर में गोलाकार करके दिखाया है कि हमने 2 इनपुट किया है। 2 इनपुट करने का मतलब ये है कि हम चाहते हैं कि एक और विद्यार्थी को हम इससे जोड़ें। तो 2 इनपुट करने के बाद ये दूसरे विद्यार्थी की आपसे कक्षा और उसका नाम पूछेगा। उदाहरण के लिए मैंने यहाँ पे हर्ष अरोड़ा डाला हुआ है, जो आप दाहिने ओर वाले स्क्रीनशॉट में देख सकते हैं। जब आप दूसरे विद्यार्थी का भी कक्षा और नाम डाल देंगे तो उसके बाद दूसरे विद्यार्थी का भी पंजीकरण इसमें हो जाएगा। इस तरह से एक परिवार में जितने भी बच्चे हैं, चाहे वो अलग अलग कक्षाओं में हो, हम उनका एक एक करके बारी बारी से पंजीकरण कर सकते हैं। जब सभी विद्यार्थियों का पंजीकरण हो जाए तो हम बारी बारी से एक एक करके सभी विद्यार्थियों का अभ्यास यानी क्विज शुरू कर सकते हैं। तो जब हम किसी विद्यार्थी को चुन लेंगे तो उसके बाद हम, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं, हम एक एक करके गणित का और फिर हिंदी का अभ्यास बच्चे प्रारंभ कर सकते हैं। और इसको करने के लिए कोई समय विधि नहीं है, आप सप्ताह में कभी भी इसको पूरा कर सकते हैं। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, ये आपसे पूछेगा स्वचालित तरीके से कि आप गणित के अभ्यास करने के लिए तैयार हैं। यदि आप तैयार हैं तो आप हाँ के लिए 1 भेजेंगे, और जैसे ही आप 1 भेजेंगे, जैसा आपको दिखाया जा रहा है स्क्रीन पे, उसके बाद एक एक करके बच्चों को प्रश्न दिए जाएंगे। और ये प्रश्न जो है वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं। और ये प्रश्न जो है कई रूप में पूछे जाते हैं। कई प्रश्न इमेज से जुड़े हुए होंगे, एक चित्र दिया जाएगा, उसके बेसिस पे बच्चों को आंसर करना होगा। कई प्रश्नों में वीडियो भी दिया जाएगा, उस वीडियो को देखने के बाद बच्चों को प्रश्न का आंसर करना होगा। और ये बात बहुत महत्वपूर्ण है कि आंसर करने के लिए, उत्तर देने के लिए हमें पूरा उत्तर टाइप नहीं करना है, हमें केवल और केवल विकल्प संख्या टाइप करनी है, जैसा कि आपको अब इस 8वें कदम पर दिखाया जा रहा है। जैसा कि आप देख सकते हैं, इस सवाल में जो पूछा गया है कि दी गई वस्तुओं में से कौन सी वस्तु फिसल सकती है। तो जैसा आप देख सकते हैं, पहले नंबर पे एक संतरा है, दूसरे नंबर पे एक गेंद है, चौथे नंबर पे एक ऊन का एक गोला है। ये सब लुढ़कने वाली चीजें हैं। फिसलने वाली चीज केवल विकल्प संख्या 3 पे दी हुई है। इसका मतलब यह है कि जब विद्यार्थियों को अपना उत्तर डालना होगा तो केवल 3 टाइप करके भेजना होगा, पूरा आंसर टाइप नहीं करना है। कृपया इस बात का कृपया गौर करें। उसके बाद जब विद्यार्थी अपने सभी प्रश्नों का आंसर कर लेंगे, उसके बाद हम विद्यार्थियों को यह भी बताएंगे कि उन्होंने कितने सवाल गलत किए, कितने सवाल सही किए, और वो अपना स्व आकलन भी कर सकते हैं। तो इसके लिए हम हर विषय के बाद बच्चों को उत्तर पुस्तिका भी जारी कर रहे हैं। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, उत्तर पुस्तिका एक PDF रिपोर्ट के रूप में जारी की जा रही है, और इसको समझना बहुत ही सरल है। बच्चों को बस ये PDF रिपोर्ट ओपन करनी है। ओपन करने के बाद बच्चों को अपने सभी सवालों के सही उत्तर मिल जाएंगे, जिससे वो अपना स्वयं आकलन कर सकते हैं। और जैसे आप नीचे देख सकते हैं, गणित का आकलन होने के बाद उसके बाद ये मैसेज दिखाया जा रहा है कि क्या अब आप हिंदी का अभ्यास करने के लिए तैयार हैं। तो यदि बच्चे उस समय फ्री हैं, यदि अभिभावक अपना फोन बच्चों को उस समय दे सकते हैं, तो वो हाँ टाइप करके 1 भेजेंगे, हाँ के लिए 1 भेजेंगे, और 1 भेजने के बाद हिंदी का भी अभ्यास शुरू हो जाएगा। इस प्रकार गणित और हिंदी का बारी बारी से अभ्यास बहुत ही सरल तरीके से एक एक करके निर्देशों को समझते हुए और उसका उत्तर देते हुए हम यहाँ पे कर सकते हैं। और ये जो अभ्यास है वो साप्ताहिक है। हर शनिवार को हमारा एक नया अभ्यास यहाँ पे लाइव किया जाएगा। तो उम्मीद रहती है कि विद्यार्थी सप्ताह में शनिवार को या इतवार को या फिर सोमवार को या मंगलवार को, जब भी अभिभावक अपना फोन बच्चों के साथ साझा कर पाए, बच्चे इस नंबर पे आके मैसेज करके अपना अभ्यास पूरा कर लें। और यदि एक से ज्यादा बच्चों को हमने यहाँ पे जोड़ा हुआ है, तो दूसरे विद्यार्थी का अभ्यास करने के लिए बस आपको एक मैसेज भेजना है, जैसे कि मैंने यहाँ पे हेलो भेज के दिखाया है। तो जैसे ही आप हेलो या नमस्ते कोई भी मैसेज भेजेंगे, तो उसके बाद आपको जितने भी विद्यार्थी आपने जोड़े हुए हैं उन सभी की सूची आ जाएगी, और उस सूची में से आप जिस विद्यार्थी का अभ्यास करना चाहते हैं, जिस विद्यार्थी का क्विज करना चाहते हैं, उसके आगे की विकल्प संख्या टाइप करके भेजें, और बाकी बारी बारी से सभी विद्यार्थियों का अभ्यास को पूरा करें। तो जैसा कि मैं आपको कह रहा था कि हमने भोपाल और होशंगाबाद संभाग में इसको ऑलरेडी चालू कर दिया है, और ये 2 दिन पहले के आंकड़े हैं। लगभग 2.25 लाख बच्चों ने ये क्विज पूरा किया है व्हाट्सएप पर, और अभी ताजा आंकड़े लगभग 2 लाख के आसपास है। तो लगभग 2 लाख बच्चे हमारे 8 जिलों से भोपाल और होशंगाबाद संभाग में इस प्रक्रिया से जुड़ चुके हैं, और उनको क्विज करने में व्हाट्सएप पर बहुत ही आनंद आ रहा है। और जल्द ही ये जो स्वचालित आकलन हम लोग कर रहे हैं, इस स्वचालित आकलन में हम लोग आपको, शिक्षकों को भी बच्चों की रिपोर्ट साझा कर पाएंगे बहुत जल्दी।
उस रिपोर्ट में आप बच्चों की प्रगति, उनका प्रदर्शन और जो उनके अंदर अवधारणाएं हैं कि वो सवालों में गलती क्यों कर रहे हैं, वो भी आपके साथ रिपोर्ट के रूप में आपको मिलने लगेगी शिक्षकों को। तो जैसा तोमर जी भी कह रहे थे कि हमें देखने को मिल रहा है कि सभी कक्षाओं के बच्चे बड़े आनंद के साथ इसको कर रहे हैं। लगभग दोनों संभाग मिला के अगर मैं बात करूं तो हम लोग कक्षा 1 के अंदर ही 15,000 बच्चों को जोड़ चुके हैं और लगभग कक्षा 2 के अंदर हम लोग लगभग 17-18 हजार बच्चों को जोड़ चुके हैं। इससे ये साफ होता है कि छोटे बच्चे भी शिक्षकों की सहायता से और अपने माता पिता की सहायताओं से इस क्विज को कर पा रहे हैं और हमें बच्चों के यहाँ पे स्वचालित तरीके से रिपोर्ट प्राप्त हो रही है। तोमर जी से अनुरोध करूंगा कि इसकी संचालन योजना के बारे में आगे मार्गदर्शन करें। धन्यवाद शशांक। साथियों, ये जो व्हाट्सएप आधारित मूल्यांकन होगा, इस मूल्यांकन की प्रक्रिया जैसे हमने बताया आपको कि हम भोपाल संभाग में और फिर नर्मदा संभाग में बहुत सफल तरीके से कर चुके हैं। एक दिन केवल जो पहला दिन है, उस दिन शिक्षकों को बहुत आवश्यकता होती है कि वो बच्चों से बात करें, उन्हें समर्थन दें, उन्हें समझाएं कि ये जैसा इस ओरिएंटेशन में आपको सिखाया जा रहा है, आपको बच्चों के साथ बात करके, फोन करके और उन्हें ये पूरी प्रक्रिया समझानी होगी कि कैसे वो ये मैसेज, व्हाट्सएप मैसेज भेज सकते हैं। और आपने देखा था कि ये पूरी जो प्रक्रिया है ये इतनी सरल है कि जो भी मैसेज करना है उसको इस तरह से सरल बनाया है कि उसका जो क्रमांक है, सीरियल नंबर है, जैसे कक्षा है तो कक्षा जो भाषा में दी हुई है उस मैसेज का जो सीरियल नंबर है, उस सीरियल नंबर को वहां पर अंकित करना है। अगर मान लीजिए बच्चे को विकासखंड का चयन करना है तो उस विकासखंड, उसमें जिले के विकासखंड खुलेंगे, विकासखंड का जो सीरियल नंबर है उस सीरियल नंबर को मैसेज करना है, व्हाट्सएप मैसेज करना है। इसी प्रकार जब क्विज खुलना शुरू होगी तो क्विज में जो 4 विकल्प आ रहे हैं, 1 2 3 4, उसमें से बच्चे को अगर मान लीजिए तीसरा विकल्प सही है तो केवल 3 नंबर डाल करके और मैसेज करना। इस तरह से ये बहुत ही सरल प्रक्रिया होगी और इस सरल प्रक्रिया को आपको बच्चों को एक बार समझाना होगा। मुझे उम्मीद है और जैसा अनुभव है, एक बार समझाने के बाद बच्चे बहुत रुचि से इस क्विज को हल करेंगे और इस व्हाट्सएप बेस्ड असेसमेंट में शामिल हो सकेंगे। ये जो व्हाट्सएप बेस्ड असेसमेंट का निर्देश है, जैसा मैंने कहा आपको, 17/9/2020 का ये पत्र है जो आज 18 तारीख को एजुकेशन पोर्टल पर अपलोड कर दिया गया है। उसमें पूरी की पूरी जो प्रक्रिया है, कैसे करना है, क्या करना है, ये इस लेटर में अंकित किया गया है, जिलों को निर्देश दिए हैं। इस लेटर के साथ में जैसा मैंने बताया था, एक हमने एनेक्शन लगाया है जिसमें प्रत्येक जिले का व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है। इस व्हाट्सएप नंबर को उस जिले के लिए स्पेसिफिक किया गया है। केवल उसमें आगरमालवा और बुरहानपुर, ये 2 जिले ऐसे हैं चूंकि इनमें बच्चों की संख्या को ध्यान में रखते हुए इन दोनों जिलों का व्हाट्सएप नंबर एक ही रखा है। इसी तरह से नीमच और निमाड़ी जिला, नीमच जिले का और निमाड़ी जिले का जो व्हाट्सएप नंबर है वो एक ही रहेगा। और इसी प्रकार हरदा और शाजापुर, इन दोनों जिलों का जो व्हाट्सएप नंबर दिया है सूची में वो एक ही रहेगा। इतना केवल ध्यान रखना है, इससे कंफ्यूज ना हो। राजगढ़ और विदिशा जिले का जो नंबर हमने भेजा है अभी, ये जिले पहले से जुड़े हुए थे, इनको पहले जो नंबर दिया था उस नंबर में कुछ परिवर्तन किया गया है। तो कृपया वहां के जो शिक्षा के अधिकारी हैं और जो मॉनिटर करता है, बीएससी है, सीएससी है, बीआरसीज हैं, वो कृपया शिक्षकों को पुनः बताएं कि ये जो नया नंबर आया है, इस नए नंबर से वो अपना व्हाट्सएप राजगढ़ और विदिशा जिले में करेंगे। इस तरह से प्रत्येक जिले के लिए एक व्हाट्सएप नंबर स्पेसिफिक किया गया है और वो नंबर आपके साथ में शेयर कर लिया गया है। ये जो व्हाट्सएप क्विज है, हमने जैसा अभी सर ने बताया था, हमने शनिवार का दिन तय किया है कि शनिवार को ये क्विज बच्चों तक पहुंचेगी। जैसे आज फ्राइडे है, आज शाम तक ये क्विज की लिंक और सामग्री, निर्देश पत्र इत्यादि सभी शिक्षकों को उपलब्ध हो जाएंगे डिजीलैब के माध्यम से। प्रक्रिया वही रहेगी जिस तरह से डिजीलैब पर हम मटेरियल अब तक भेजते हुए चले आ रहे हैं।
इस प्रक्रिया में कोई परिवर्तन नहीं है। जिस तरह से मटेरियल हमने अभी तक आपको भेजा है, ठीक उसी प्रकार से व्हाट्सएप का भी ये जो लिंक है और इसके जो निर्देश हैं, इसका जो प्रेजेंटेशन है, वो सारा का सारा आपको आज शाम तक सभी जिलों को मिल जाएगा। ये जिलों से मेरा अनुरोध है कि जो प्रक्रिया शिक्षकों को मटेरियल उपलब्ध कराने की डीजी लैब पर की गई थी, ठीक उसी प्रक्रिया से ये व्हाट्सएप की जो सामग्री है, जो लिंक है, जो पीपीटी है, ये सारी की सारी जो सामग्री व्हाट्सएप के लिए असेसमेंट के लिए भेजी जा रही है, ये लिंक शिक्षकों को आज शाम तक सभी को उपलब्ध हो जानी चाहिए। शिक्षकों से मेरा ये रिक्वेस्ट है, पूरे प्रदेश के शिक्षकों से ये रिक्वेस्ट है कि चूंकि शनिवार से जो व्हाट्सएप असेसमेंट की क्विज बच्चे हल करेंगे, उस क्विज का जो सॉफ्टवेयर है उसके द्वारा ट्रैकिंग किया जाएगा। तो इस दृष्टि से बच्चों को ये क्विज शनिवार को सुबह 10 साढ़े 10 बजे ही भेजी जाए, जैसा कि आप डिजिलैब सामग्री भेजते आ रहे हैं। तो शनिवार को ये सामग्री बच्चों को उपलब्ध हो जाएगी और शनिवार को हम मान रहे हैं कि हमारा ये प्रोग्राम पूरे प्रदेश में लॉन्च होगा 19 सितंबर को। और इस प्रकार जो हमारा गणित और हिंदी की जो क्विजेस है, ये क्विजेस विद्यालय के बच्चों द्वारा अपने घरों में सुरक्षित रूप से रह करके और हल की जाएंगी। शिक्षकों की जो भूमिका है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। जब उनके पास सामग्री पहुंच जाए तो उन्हें ये सुनिश्चित करना है कि ऐसा प्रत्येक बच्चा जिसके पास व्हाट्सएप मोबाइल है, उन्हें मालूम है, जो व्हाट्सएप ग्रुप पर पहले से ऐड किया गया है उनके पेरेंट्स को, ऐसे सभी बच्चों को ये जो लिंक है वो उनके साथ शेयर की जानी चाहिए। उन्हें बताया जाना चाहिए कि आप इस क्विज को किस प्रकार से हल कर सकेंगे। तो प्रारंभिक जो 1-2 दिन है, इन 2 दिनों में शिक्षकों का जो भूमिका है वो बहुत महत्वपूर्ण होगी, क्योंकि उन्हें बच्चों को इसे जिस तरह का ओरिएंटेशन आज किया गया है, इस ओरिएंटेशन के आधार पर बच्चों को उन्हें बताना होगा कि ये व्हाट्सएप क्विज किस तरह से आएगी, कैसे वो खोलेंगे, कैसे मैसेज भेजेंगे और किस तरह से फिर क्विज उनके पास आएगी। उसमें मुख्य रूप से उन्हें यह समझाना है कि एक ही व्हाट्सएप मोबाइल से उस घर के 2, 3, 4 जितने बच्चे हैं उनको उसमें एक एक करके अलग अलग कक्षा के भी होंगे तो भी उन्हें ऐड किया जा सकता है और उन्हें ऐड करके फिर अपनी सुविधा अनुसार वो बच्चे इस क्विज को अपने अपने समय से हल कर सकते हैं। महत्वपूर्ण यह है कि बच्चों को मोबाइल मिलना चाहिए। मोबाइल मिलने के लिए यह आवश्यक है कि यदि हमारे शिक्षक पेरेंट्स से भी अगर इसमें बात कर सके और उनके माता पिता से अगर ये रिक्वेस्ट कर सके कि ये बहुत ही अच्छा प्रयास है और बच्चों को केवल 10 से 15 मिनट का समय लगेगा, यदि आधे घंटे के लिए बच्चों को मोबाइल अगर वो उपलब्ध करा दें किसी भी समय, तो बच्चे इस क्विज को हल कर सकेंगे और इस तरह से उनका असेसमेंट हो जाएगा। ये इस असेसमेंट का उनको तत्काल उत्तर भी मिलता है। जैसा अभी शशांक ने बताया था कि यदि कोई प्रश्न उन्होंने हल किया, वो प्रश्न अगर सही है तो वो तत्काल जो उनके व्हाट्सएप पर मैसेज आता है कि उनका प्रश्न का हल सही है या सही उत्तर क्या है, ये उन्हें तत्काल पता लगता है। तो बच्चों को बड़ा आनंद भी आएगा और उनको ये भी समझ में आएगा कि किस तरह से वो हल कर पा रहे हैं। ये ध्यान रखिए कि इसमें जो मटेरियल भेजा जाना है, जो क्विज़ेस में प्रश्न भेजे जाने हैं, ये प्रश्न डिजिलैब की जो सामग्री भेजी गई है बच्चों को, अब तक जो बच्चे पढ़ते आ रहे हैं, कोशिश ये की गई है पूरी तरह से मैप करके कि उस सामग्री को आधार मान करके ही ये प्रश्न बनाए गए। जो विशेष आपसे आग्रह है वो ये है कि ऐसे शिक्षक जो कक्षा 1 और 2 का अध्यापन करते हैं, जिनकी जिम्मेदारी कक्षा 1 और 2 के बच्चों की है, हमने अभी आपको बताया था कि कक्षा 1 और 2 के बच्चों का भी इसमें जो रिप्रेजेंटेशन है वो बहुत अच्छा है। तो ऐसे बच्चे स्वयं क्विज को हो सकता है कि
पढ़ करके हल नहीं कर सकते हैं, तो उनके घर में जो उनके बड़े भाई हैं, उनकी बड़ी बहन है, या घर का कोई भी बड़ा व्यक्ति है, वो उन्हें मोबाइल पर क्विज खोल करके पढ़ करके बता सकता है। लेकिन यहाँ पर ये उनको ताकीद की जाए कि उसका जो उत्तर बताया जाना चाहिए, या उत्तर जो उस पर व्हाट्सएप पर मैसेज किया जाना चाहिए, पोस्ट किया जाना चाहिए, वो वही किया जाना चाहिए जो वो बच्चा बताए, क्योंकि प्रश्न का जो सही उत्तर है वो तत्काल पता लगने वाला है। इसलिए छात्रों को भी आनंद आएगा और उनके पेरेंट्स को भी लगेगा कि उनका बच्चा क्या जानता है और क्या उसे सीखना चाहिए। इस तरह से उन्हें समझाना होगा। मैं आपसे ये अपील करता हूं, जो हमारे शिक्षक साथी जुड़े हुए हैं, कि ये बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य है जो आप कर रहे हैं इस कोविड-19 की सिचुएशन में। आपकी जो भूमिका है वो बहुत महत्वपूर्ण है। कोशिश ये करिए कि अधिक से अधिक बच्चे इसमें शामिल हों। पूरे प्रदेश में रायसेन जिले ने अभी जब भोपाल संभाग का हमने किया, बहुत ही अच्छा उनका पार्टिसिपेशन था। तो मुझे उम्मीद है कि हर जिला कोशिश करेगा, क्योंकि हम हर दूसरे तीसरे दिन जैसे ही आपके बच्चे पार्टिसिपेशन करेंगे, उसका जो एनालिसिस है, हम हर दूसरे तीसरे दिन जैसे जैसे बच्चे पार्टिसिपेट करते जाएंगे, वो एनालिसिस व्हाट्सएप के माध्यम से आप लोगों के साथ शेयर करते जाएंगे, जिलों के अधिकारी के साथ विभिन्न ग्रुपों पर शेयर करेंगे। तो मुख्य रूप से प्रक्रिया यह है, इसको हम अगर कंक्लूड करें तो ये सामग्री जो है वो शिक्षकों को प्राप्त करना है, सामग्री प्राप्त करके रिसीव करके शिक्षकों को बच्चों तक पहुंचाना है, लिंक बच्चों तक पहुंचाना है। बच्चे और शिक्षक इस लिंक में जो दिए गए निर्देश हैं उनको बहुत ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे। पढ़ने के बाद यदि कोई उनको दिक्कत आती है तो बच्चों को आप बताइए कि किसी भी तरह की अगर उनको कोई समझ नहीं आ रहा है तो वो शिक्षकों से उसको स्पष्ट करेंगे। शिक्षकों को नहीं समझ में आ रहा है तो वो अपने जिले के अन्य शिक्षकों से या जो बीआरसी सीएससी वगैरह हैं उनसे पूछ सकते हैं। और ये लिंक अभिभावकों तक जब शेयर हो जाएगी तो निश्चित रूप से हमें उम्मीद है कि आपके समर्थन से ये जो हमारा व्हाट्सएप बेस्ड असेसमेंट की प्रक्रिया है वो बहुत ही सफल तरीके से लागू होगी। अगर मान लीजिए हमारे प्रदेश में बच्चों के 15,000 पेरेंट्स के पास, अगर मान लीजिए 15 लाख बच्चों के पास अगर मान लीजिए व्हाट्सएप मोबाइल है, तो हम उम्मीद करते हैं कि 15 लाख मोबाइल से 45 लाख से लेकर 60 लाख तक बच्चे इसमें जुड़ सकते हैं। और शिक्षकों से भी, जैसा अभी कमिश्नर राज्य शिक्षा केंद्र ने अपील की थी, कि आप भी जो जहां पर सुरक्षित रूप से संपर्क करते हैं, तो संपर्क करते समय अपने मोबाइल से भी बच्चों को ये क्विज हल करने में सहायता कर सकते हैं। इस प्रकार से ये जो हमारा व्हाट्सएप बेस्ड असेसमेंट है, इसमें हमारा घर हमारा विद्यालय की हमारी जो लर्निंग की प्रक्रिया है, ये लर्निंग की प्रक्रिया को असेसमेंट के माध्यम से बल मिलेगा। और शिक्षकों को जैसा अभी बताया था शशांक ने, हम कोशिश करेंगे कि आगे आपके समग्र बच्चों के समग्र आईडी से और यूनिक आईडी से, शिक्षकों के यूनिक आईडी से इसको मैप करने की कोशिश करेंगे, ताकि प्रत्येक शिक्षक तक उनके विद्यालय के जो बच्चे होंगे, उनके विद्यालय के बच्चों की स्पेसिफिक रिपोर्ट हम आपको पहुंचा सकेंगे। और भविष्य में इस व्हाट्सएप बेस्ड असेसमेंट को पूरे प्रदेश में जब बहुत बेहतर ढंग से होने लगेगा, तो हम अभी हिंदी और गणित के साथ अन्य विषयों को भी इसमें जोड़ने का प्रयास करेंगे। इस तरह से हमारी जो पढ़ना और पढ़ाना, ये दोनों जो प्रक्रियाएं हैं, माने बच्चों का पढ़ना और शिक्षकों के द्वारा पढ़ाया जाना, इन दोनों ही प्रक्रियाओं को बल मिल सकेगा। और निश्चित रूप से हम इस कोविड-19 की सिचुएशन में बच्चों से दूर रहकर इस व्हाट्सएप मोबाइल के माध्यम से और रेडियो के माध्यम से और विभिन्न जो हमने ऑनलाइन माध्यमों का इस्तेमाल किया है, मुझे पूरी उम्मीद है कि अब शिक्षक भी इसके लिए बहुत फ्रेंडली हो गए हैं और बच्चे भी इस पूरी प्रक्रिया को समझने लगे हैं। तो ये प्रक्रिया निश्चित रूप से हमारे प्रदेश के जो शासकीय विद्यालयों में बच्चे पढ़ते हैं, कमजोर वर्ग के बच्चे हमारे विद्यालयों में पढ़ते हैं, उन बच्चों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रयास होंगे। और आपकी सहभागिता
और आपका जो समर्थन है वो निश्चित रूप से इसे सफल बनाने में हमारी सहायता करेगा। हम आपके साथ हैं, आपकी हर समस्या में आपके साथ हैं। हमारा घर, हमारा विद्यालय की कल भी सर ने बात की थी, जो अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं जिले हरदा, दतिया, खरगोन, शाहजहांपुर, छिंदवाड़ा, और जिन जिलों को और अच्छा प्रदर्शन करने की अपेक्षा है, बुरहानपुर, आगरमालवा, मंदसौर, श्योपुर और भिंड, आप सभी से अनुरोध है कि व्हाट्सएप बेस्ड असेसमेंट में भी ध्यान रखिए कि कोई अदृश्य नहीं है, हर व्यक्ति को देखा जा सकता है। इसलिए आपसे उम्मीद है कि आप स्वयं अपने उत्साहपूर्वक हमारे इस कार्यक्रम का संचालन करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।